हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत पौधे की, जिसे हम आउटडोर भी लगा सकते हैं और इंडोर भी लगा सकते हैं। इसे ड्रेसेना रिफ्लेक्सा या फिर सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत और एक सुंदर पत्तियों वाला प्लांट है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको कटिंग से कैसे लगा सकते हैं, इसकी आप देखभाल कैसे कर सकते हैं और इसको आप बुशी कैसे बना सकते हैं अगर आपके पास एक बड़ा प्लांट है। तो सबसे पहले, जैसे मैंने कहा है कि एक इंडोर और आउटडोर दोनों तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। तो आप इसे अगर लगा रहे हैं तो इसको आप अगर इंडोर रख रहे हैं तो आप इसे ब्राइट एरिया में रखें। सुबह की 2-3 घंटे की आप जो धूप है वो ज़रूर दें अपने प्लांट को, क्योंकि इससे पौधे की बहुत ही अच्छी और फास्ट ग्रोथ होती है। अगर आप अपने प्लांट को सुबह की धूप 2-3 घंटे की आप धूप देते हो, कोई भी अगर इंडोर प्लांट आप लगा रहे हो तो आप उसे 2-3 घंटे की सुबह की धूप आप ज़रूर दें, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी हो और वो फास्ट ग्रो करे। तो इस तरीके से आप उसकी देखभाल कर सकते हैं अगर आप इसे इंडोर रख रहे हैं। अब हम अगर बात करें कि इसको कैसी मिट्टी चाहिए, इसको बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए। ज़्यादा आपको स्पेशल मिट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप कुछ जो परसेंटेज है वो खाद लें, कुछ परसेंट आप सोयल लें, जो मिट्टी है गार्डन सोयल, और कुछ सैंड ले लें, रेत जो हम लेते हैं। तो तीनों का मिक्सचर तैयार करके आप एक मिट्टी बना लें। तो इस तरीके की मिट्टी का मिक्सचर तैयार करके आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। उसमें ये प्लांट बहुत ही अच्छे से चल जाता है और फिर आपको दोबारा मिट्टी चेंज करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये तीन तरीके की जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने रेत, खाद और मिट्टी मिला के बताया है, तो तीनों आप उसे तैयार करके इसे लगा सकते हैं। अब अगर हम बात करेंगे आप इसको कैसे कौन से गमले में लगाएं, यानी किस टाइप के गमले में लगा सकते हैं, तो आप इसको 10 इंच से थोड़े बड़े गमले, लेकिन 12 इंच से बड़ा गमला नहीं होना चाहिए, तो इतने गमले में आप इसे लगा सकते हैं। ये मैंने कटिंग लगाई हुई है, क्योंकि मेरे पास मैंने जो ये कटिंग है ये बचा के रखी थी, फिर भी ये कटिंग लग चुकी है, तो मैं उसका ही आपको रिव्यू दे रही हूँ, क्योंकि मैंने कटिंग से लगाई थी। और मैं बताऊँगी कि इसकी जड़ आ गई है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि इसको कैसे लगा सकते हैं। ये देखिए, तो गमला आपको 12 इंच से बड़ा नहीं लेना है, आपको 10 इंच तक का गमला लेना है, क्योंकि 10 इंच के गमले में अच्छे से ग्रो करता है और 2-3 साल आराम से ये 10 इंच के गमले में आराम से चल जाता है, अगर आप इसको 10 इंच के गमले तक में लगाते हैं। लेकिन अगर आपका प्लांट छोटा है तो आप 7 से 8 इंच के जो पोट है उससे स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपका प्लांट छोटा है। लेकिन अगर आप बार बार रिपोर्ट करने से बचना चाहते हैं तो आप एक बार ही 10 इंच का पोट ले लें, उसमें ही ये प्लांट लगा दें, तो उसमें भी बहुत अच्छे से चल जाएगा। अब अगर हम बात करें कि इसकी जो कटिंग है, यानी इसको बुशी कैसे बना सकते हैं, बुशी बनाने की जो मैं टिप्स आपको बताती हूँ। आप इसको प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन जैसे अगर आपका बड़ा प्लांट है, मेरे पास एक छोटा प्लांट है, ये देखिए, तो मैंने कटिंग ही लगाई है। लेकिन अगर आपका बड़ा प्लांट है तो आप इसको स्प्रिंग डेज में इसकी, या मानसून सीजन में आप इसकी जो है कटिंग कर दें। यानी एक जैसे ब्रांच मैंने ऊपर से निकाल ली थी, तो एक ब्रांच काट दी उसको ऊपर से, तो वहाँ से 1 महीने में वहाँ से भी लीफ निकलने लग जाएंगी और जो दूसरी जो नोड्स है वो भी बढ़ने लग जाएंगी। तो इस तरीके से आप इसको बुशी बना सकते हैं अगर आप इसकी प्रूनिंग करते हैं, इसकी पिंचिंग करते हैं, तो इस तरीके से आप इसको बुशी बना सकते हैं। एक और बात ये ज़रूर ध्यान रखिए, अगर आप गमला चूज़ कर रहे हैं तो उसमें ड्रेनेज होल ज़रूर बनाएं, क्योंकि अगर इसमें पानी जो है वो खड़ा रहता है, या फिर आप इसको ज़्यादा धूप लगवा देते हैं दोपहर की, तो इसकी पत्तियां हैं जो थोड़े सूखने लगती हैं, जिससे इस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उसके लिए अगर आप इस चीज़ से, ये चीज़ हो गई आपके साथ कि ज़्यादा पानी आ गया है या फिर आपने ज़्यादा धूप में रख दिए हैं, तो उसमें आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं या फिर पेस्टिसाइड डालें। आप मिली बग्स वगैरह का अटैक हो जाता है अगर ये समस्याएं हो जाती हैं। तो अगर आप इन सब से बचना चाहते हैं तो आप अपने प्लांट को 15 दिनों बाद ही, सभी प्लांट्स के लिए है ये, सभी प्लांट्स को आप नीम ऑयल की स्प्रे ज़रूर करें। और अगर आप इसे फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं, वैसे इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप इसे फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो आप इसमें जो खाद होती है काउ डस्ट को आप, या फिर वर्मी कंपोस्ट को आप इसकी जो आसपास की जो मिट्टी है वो खोद कर उसमें भर दें 2 से 3 इंच तक। तो उसमें भी बस यही बहुत ही काफ़ी होता है। अगर आप इसमें जस्ट ये 1-2 बार अगर खाद मिला देते हैं, साल में 1 बार मिलाना है, या फिर 2 बार आप मिला सकते हैं। एक आप नवंबर दिसंबर के टाइम मिला सकते हैं
और एक आप मार्च अप्रैल के टाइम में इसे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें जो खाद है वो दे सकते हैं अगर आप खाद देना चाहते हैं। तो ये मैंने छोटी सी कटिंग लगाई थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको कटिंग से कैसे लगा सकते हैं और ये मेरी कटिंग में जड़ आई है या नहीं जो मैंने कटिंग लगाई थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए इसकी जड़ कितनी अच्छे से इसकी रूटिंग है वो हुई है। और ये देखिए प्लांट, ये आप इसकी रूट्स देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको कटिंग से, मैं इसकी कटिंग भी लगा के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैं इसकी आपको रूट्स दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छे से इसकी रूटिंग हुई है, ये आप देख सकते हैं। और मैंने जस्ट ये कटिंग ही लगाई थी। ये देखिए इतनी अच्छे से इसकी रूटिंग होती है अगर आप इसे कटिंग से लगाते हैं। तो ये मैंने विद प्रूफ के साथ बताया है मेरे। तो इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। ये मैंने रेत में लगाई थी, हमेशा मैं रेत में ही कोई भी कटिंग लगाती हूँ तो रेत में ही लगाती हूँ। तो आप इस तरीके से आप कोई भी कटिंग लगा रहे हैं तो रेत में लगा सकते हैं। मैंने सभी जो वीडियो पिछली दी हुई है उनकी मैंने प्लेलिस्ट आई बटन में भी दी है और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है, तो वो जाके आप देख सकते हैं जो जो मैंने प्लांट्स बताए हैं। तो गाइस, अगर आप ये पौधा लगाना चाहते हैं तो अभी बहुत ही अच्छा समय है, ये पौधा आप कटिंग से लगा सकते हैं। रेत में लगाएं इसे तो इसकी कटिंग ले लें, इतनी 4 से 5 इंच की इसकी कटिंग लें और इसको रेत में लगा दें। तो इस तरीके से आप इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर गाइस आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपका कोई भी प्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय।